जो आपका 17-18 फरवरी का पेपर है। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो यूपी पुलिस के परीक्षा में लगातार 15 सालों से जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, संग्रह करेंगे। छोटे से क्लास में निचोड़ संग्रह देखने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे 100 क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए समय को विलम्ब न करेंगे। आप लोगों को सारे प्रश्नों को याद रखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो देखिए यहाँ पे आगे चलेंगे, और आगे चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पर्पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल आया था आपके एग्ज़ाम में कि इस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला जो है बेड़ा लॉन्च किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे सी बता रहे हैं क्या है, तो जर्मनी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और याद रखेंगे सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है, बताएंगे डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। सही जवाब है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, बताएंगे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। तो भारत आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, रजत क्रांति का संबंध किसे है। तो याद रखेंगे आप लोग रजत क्रांति का संबंध किसे है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। इसी तरह से 100 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन आज की क्लास में। तो आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को अंत तक देखेंगे, क्लास आपको अच्छे लगेंगे, सभी लोग सेशन को दबा के लाइक करेंगे। देखिए यहाँ पे किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है, बताएंगे आकलन किया जा सकता है, सही जवाब क्या होगा। तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार पूछे गए यूपी पुलिस के परीक्षा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, बताएंगे हृदय और आत्मा किसे कहा था। सही जवाब क्या है। तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है, जो लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं। यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे सही जवाब क्या होगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। इंसुलिन क्या है, बताएंगे इंसुलिन क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे अग्नाशय है। क्या है, तो अग्नाशय। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोग रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, आपके लिए प्रीवियस ईयर का संपूर्ण निचोड़ प्रश्न लगातार जो है इस चैनल पे आपको दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे शर्करा में क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे शर्करा में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे और सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। उसके लिए 5 सेकेंड आपको समय मिलेगा। 5 सेकेंड के बाद हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देंगे। देखिए यहाँ पे रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे विटामिन B12। क्या है, विटामिन B12 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे लगातार एग्जामों में पूछे गए हैं कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है सोडियम क्लोराइड से। अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है एग्ज़ाम, तो साथियों सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। अगर आपको एक सीट हासिल करना है, अपना जो तैयारी है सभी लोग दोगुना रफ्तार से कर दीजिए, क्योंकि आपका समय बहुत ही कम बचा हुआ है। इसीलिए देखेंगे यहाँ पे जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है, सही जवाब क्या है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है, ऑप्शन बी होता है सही जवाब।
आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। बताएंगे किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। सही जवाब क्या होगा बताएंगे। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन वास्को डिगामा। क्या है? वास्को डिगामा याद रखेंगे। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न, कभी कभी गलत करते हैं आप लोग, तो बहुत ही लास्ट में पछतावा होता है। इस तरह की गलती आपको नहीं करना है। आज के क्लास में इजी मॉडरेट सभी तरह के प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं। देखेंगे आप लोग चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखेंगे चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ। सही जवाब है कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए। यहाँ से लगातार आपकी हर एक परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे किसी भी आगामी परीक्षा हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो भारत में, सभी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनते हैं जनगणना से। तो आप लोग याद रखेंगे अगर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी में आते हैं जनगणना। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुआ बताएंगे। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुआ, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग याद रखेंगे 1872 में सबसे पहले जो है जनगणना, राष्ट्रीय जनगणना शुरू हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे खरीफ फसल काटी जाती है। क्या है? खरीफ फसल काटी जाती है। सही जवाब क्या है? अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। बताएंगे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। अगर आपको एक सीट हासिल करना है यूपी पुलिस में, तो साथियों सारे प्रश्नों को ईमानदारी पूर्वक आप लोग याद रखेंगे। आज के सेशन में आप लोगों को सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या है? 28 आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सम्राट अशोक किस वन से संबंधित हैं। बताएंगे आप लोग सम्राट अशोक किस वन से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा, तो मौर्य वंश याद रखेंगे। क्या है? मौर्य वंश। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सही जवाब क्या है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा। बताएंगे किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। कम हो जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, कम हो जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, क्लास में पहली बार जुड़े हैं, तो साथ ही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूपी पुलिस परीक्षा से हर एक जानकारी छोटी बड़ी अपडेट आपको पल पल का मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। सही जवाब क्या होगा। सुक्रोज, विटामिन सी, नमक। तो राइट आंसर है, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। ऑप्शन ए होता है सही जवाब, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। बताएंगे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। सही जवाब क्या है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे हर्षवर्धन। क्या है? हर्षवर्धन। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है। राइडर कप का जो संबंध है किस खेल के साथ है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, गोल्फ। और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 22 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। भारत के संविधान में संघ शब्द का जो प्रयोग है किस आर्टिकल में किया गया है। बताएंगे
भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में किया गया है? तो याद रखेंगे सही जवाब है आर्टिकल 1 में किया गया है। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे आयकर दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है शेरशाह, याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कराए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फटाफट से आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों को बताना है ईमानदारी पूर्वक सही। देखिए यहाँ पे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए घोषणा की है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के, राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी जो है नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। आगे देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग याद रखेंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? याद रखेंगे प्रणाली किस देश से ली गई है? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आयरलैंड, याद रखेंगे क्या है? आयरलैंड। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ था? बताएंगे 2022 का जो आयोजन है कहाँ पे हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे किस शहर में? सही जवाब है नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 28 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे सही जवाब क्या है? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे सही जवाब यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप इस क्लास के फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं साथी, तो आपके लिए व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ से आप लोग जुड़ेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पे, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे सही जवाब क्या होता है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सोनार आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 30 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, और बताएंगे राइट आंसर, भारत के अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पे है? बताएंगे तो आप लोगों को बता दें कि इस बार आपको चंद्रयान से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में। तो आप लोगों को बता दें कि 2008 से लेकर के 2024 तक, यानी कि यहाँ से 2008 से 24 तक जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में अगर चंद्रयान से बनेंगे, तो साथ ही मात्र 20 मिनट का आपके लिए एक वीडियो है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग जा करके उसे क्लास को इस खत्म होने के बाद सारे प्रश्नों को चंद्रयान वाले देखेंगे और आप लोग कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे, याद कर लेंगे। वहाँ से आपको जो 1 से 2 नंबर फिक्स हो सकता है। देखिए यहाँ पे भारत के अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है श्रीहरिकोटा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, और बताएंगे सही जवाब क्या होगा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? बताएंगे पानीपत की पहली और सेकेंड और थर्ड आपको तीनों याद रखना है। सही जवाब क्या होगा? तो साथियों याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, इब्राहिम लोदी के बाबर ने हराया था, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे,
सभी लोग याद रखेंगे जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत कौन था? तो याद रखेंगे जेम्स प्रथम के राजदूत कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया। सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक। क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या करा है कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं? तो आप लोग याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे विषुवतीय वर्षा वन। क्या है? विषुवतीय वर्षा वन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि भारत की एंट्रीटेक मिसाइल कौन सा है? बताएंगे नाग है। क्या है? तो नाग आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे प्रकाश जो है रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होते हैं। बताएंगे हमेशा क्या होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे ओजोन और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, ओजोन लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे और आप लोगों को क्लास को अंत तक देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देख रहे हैं। आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। बताएंगे फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? बताना आप लोगों को फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? सही जवाब क्या होता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास 2022 किस देश में शुरू हुआ है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे मंगोलिया राइट आंसर है। आगे देखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर छापना है सभी साथियों को। देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर सवाल देखेंगे, बताएंगे सही जवाब क्या है कि इस देश की संस्था क्रिस्टोफरेंटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी गई। बताएंगे रूस, जापान, अमेरिका। सही जवाब क्या है? याद रखेंगे इटली है। क्या है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। बताएंगे यहाँ से आप लोग कि निम्नलिखित में से शासकों में किसको मलाय तथा सुमात्रा जावा की विजय का जो श्रेय जाता है? बताएंगे आप लोग। पार्ट सेकेंड है आपका। पहला पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चन किए हैं और इसमें हम लोग 40 प्रश्न और डिस्कस करेंगे। पूरे 80 क्वेश्चन का जो है टारगेट है आज के क्लास में, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, सही जवाब है राजेंद्र चोल प्रथम। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे राइट आंसर क्या होता है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं सभी साथियों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है इसी तरह के बेहतरीन निचोड़ प्रश्न लेकर आने के लिए। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के विषय पे इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? सही जवाब क्या होगा? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे। देखिए आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई हो या बिहार यूपी एसआई हो या
यूपी पुलिस, बिहार पुलिस सभी परीक्षा के लिए रामबाण है। एसएससी, जीडी हर एक एग्जाम के लिए। देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? सही जवाब क्या है प्यारे साथियों? लॉक करेंगे हरिहर एवं बोका। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य वंश द्वारा मानसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? क्या है? तो मानसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया। सही जवाब क्या है प्यारे साथियों? लॉक करेंगे मुगल वंश। क्या है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग को याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है प्यारे साथियों? ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, शिवाजी, और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? सही जवाब क्या है? तो आप लोग बताएंगे राइट आंसर। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे आप लोग कि तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? बताएंगे कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? सही जवाब क्या है? पृथ्वीराज चौहान। क्या है? पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, और बताएंगे सही जवाब क्या है? भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? बताएंगे सही जवाब क्या है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, ऑप्शन डी, और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरुमुखी, क्या है? तो यहाँ पे किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया? बताएंगे गुरुमुखी लिपि को विकसित किया। सही जवाब क्या है? बताएंगे आप लोग गुरु अंगद, याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, और बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। बताएंगे भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? बताएंगे आप लोग भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, लॉर्ड माउंटबेटन, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है? निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, महात्मा गांधी। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है? ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। 16 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और बताएंगे सही जवाब क्या है? जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह जो है क्या कहलाता है? सभी लोग अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सही जवाब क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। नौपाषाण काल सही जवाब है। क्या होगा? नौपाषाण काल। आगे देखिए यहाँ पे, बताएंगे सही जवाब क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है संघोल, लोथल, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्या है? तो लोथल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है लोथल। आगे देखिए यहाँ पे, बताएंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग याद रखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गणतंत्र था? बताएंगे सही जवाब क्या है साथियों? तो आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे सही जवाब बाबर की गुहाओं की अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? बताएंगे दान में दिया था। सही जवाब क्या होगा?
बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आजीवक आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसको शक सम्मत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो याद रखेंगे शक सम्मत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों का। क्या है? कुषाणों। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है। बताएंगे महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 23 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है। बताएंगे फतेहपुर सीकरी में निर्माण का श्रेय किसको है। तो आप लोग याद रखेंगे अकबर। क्या है? अकबर। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया सही जवाब है। 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपकी एग्जाम के लिए है। निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का श्रेय मिला है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? कुतुब मीनार संपूर्ण कराने का श्रेय किसको मिला है? तो इल्तुतमिश को। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे राइट आंसर क्या है? गीत गोविंद के रचयिता कौन था। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे जयदेव। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे भारत में इटली से कौन यात्री आया था। सही जवाब क्या होगा? तो मार्को पोलो। कहना था मार्को पोलो। याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। बताएंगे भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आचार्य विनोबा भावे ने सही जवाब है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। बताएंगे सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे आनंद मठ के लेखक कौन था। बताएंगे आनंद मठ के लेखक कौन था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृतियों को लागू करने की वकालत की थी। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। साथियों आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे साथियों क्लास को लाइक करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन शानदार प्रश्नों के साथ।